दोस्तों डेट है आज की 7 जनवरी 2021 और स्टार्ट करेंगे आज की आंसर राइटिंग। तो आज की आंसर राइटिंग के अंदर में हमारा सेम टॉपिक आगे चलेगा। फर्स्ट टॉपिक था हमारा फेडरलिज्म का, साथ के अंदर में लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम थीम के ऊपर है जो हमारा लास्ट टाइम हमने देखा था। क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन सोल। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन किस टाइप का था हमारा क्वेश्चन था, उसके अंदर बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स द सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स एंड प्रोवाइड क्वासी फेडरल पॉलिटी। इसी थीम के ऊपर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और फेडरलिज्म के ऊपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं फेडरलिज्म के ऊपर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इनके फीचर बताओ, इंडिया के अंदर कैसे एप्लीकेबल हैं और इंडिया के अंदर में कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके अलावा पॉलिटी, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनके फाइनेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो पीछे मैंने टॉपिक लिखे हों बस उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करते रहो। उसके साथ में आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे पहले जैसा मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, जैसे आपने अभी बिगिनर हो, अभी आपने स्टार्ट किया आंसर राइटिंग करना, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होंगे और इनको लिखना जो मटेरियल वगैरह होगा वो काफ़ी मुश्किल होगा। प्लस आपको एक क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा एक्चुअल में क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। जैसे जी किसी ने मान लो लक्ष्मीकांत अभी कवर भी नहीं की, शुरू भी नहीं किया और वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ ये देखते रहो। हमारा पॉलिटी का सिलेबस चल रहा है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसको बस आप एक तरीके से फॉलो करते रहो और आपको वीडियो वगैरह कंटिन्यूसली देखते रहो। आपके पास में जो पीपीटीज़ हैं, आपको पता है टेलीग्राम के चैनल पे पीपीटी अपडेट होती हैं, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद उनको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर में साइड में रख लो। जैसे पॉलिटी की पीपीटी अलग रख लो, वो सेपरेट ही मिलेंगी आपको। जैसे पॉलिटी की पीपीटी के अंदर में आपको पूरी लाइन वाइज आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी 15 से लेके जब जितने भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इकॉनमी की भी सेम इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेरियस सब्जेक्ट जैसे इथिक्स है, उसकी भी आप उसी तरीके से पीपीटी डाउनलोड करो और उनको सेपरेटली रख लो। और बाद में अगर मान लो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, अपनी इथिक्स कवर करते हो, तो उस समय आप इथिक्स को यूज़ कर सकते हो उन पीपीटीज़ को, ठीक है। उनसे आप स्टडी वगैरह कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन नेचर है बट यूनिटरी सोल इसकी यूनिटरी है। इसके बारे में हमें बताना है, एग्जामाइन करना है इसको। तो इंट्रोडक्शन देंगे इसकी। इंट्रोडक्शन पॉलिटी में हमने देखा कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, पॉलिटी में इंट्रोडक्शन देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, अगर आर्टिकल पता है तो आर्टिकल लिखो, अगर आर्टिकल नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जर्नल प्रोविज़न है उसके बारे में बताया जाए। पॉलिटी के अंदर में इसी टाइप की इंट्रो होनी चाहिए आपकी। बाकी सब्जेक्ट में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पॉलिटी के अंदर में इसी टाइप की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फेडरल फीचर बताओ, यूनिटरी फीचर बताओ और साथ में इसके यूनिटरी सोल क्यों है वो यूनिटरी फीचर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में आप कंक्लूजन दो। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि फेडरल फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हैं जो लक्ष्मीकांत में लिखे हुए हैं और यूनिटरी फीचर कुछ हैं जो कि लक्ष्मीकांत में लिखे हुए हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर यूनिटरी फेज़ की तरफ आगे जाता है। बिकॉज फेडरल जो भी फीचर हैं उनको ओवर पावर किया जा सकता है यूनियन के द्वारा। तो ये हमें इसके अंदर में बताना है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में हम बताएंगे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड फेडरेशन मेंशन नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 के अंदर में बोलता है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में फेडरेशन शब्द मेंशन नहीं किया गया है। तो ये हमें बताना है इसमें। फिर हमने बताना है कि यूनिटरी सिस्टम, अगर हमें जैसे इसके अंदर में आप इतनी कंक्लूजन, इतना आप इंट्रोडक्शन दोगे काफ़ी है। उसके अलावा अगर आप बताना चाह रहे हो फेडरेशन के बीच में और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस, तो वो भी बता सकते हो। हमारी एक फेडरेशन के अंदर में और यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर में डिफरेंस ही आता है। इनके अंदर में जो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे स्टेट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है यूनिटरी गवर्नमेंट को, जो हमारी सेंटर के ऊपर होगी यूनियन गवर्नमेंट, उसको पावर मिलेगी। यूनियन गवर्नमेंट पावर प्रोवाइड करवाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं मिलती उनको कॉन्स्टिट्यूशन से, वो मिलती हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट से। और यूनियन गवर्नमेंट उनको अपने तरीके से मोल्ड कर सकती है। और जैसे लोअर लेवल की गवर्नमेंट होगी उनको भी या तो यूनियन से या तो स्टेट से पावर मिलेगी, जैसे पंचायत या हमारी म्यूनसिपैलिटी। लेकिन हमारी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रोवाइड करवाता है सेंटर को भी और स्टेट को भी। तो किस तरीके का पावर स्ट्रक्चर होगा इनके बीच में, उसके बेसिस के ऊपर में यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन किया जाता है। अब फीचर की बात करते हैं तो काफ़ी कॉमन फीचर हैं। डिवीज़न ऑफ पावर, जिसमें 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है हमारे पास में।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको ईजिली चेंज नहीं किया जा सकता, रिजिड है, ये सब चीज़ें मेंशन है पहले से, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ब्रिटेन के अंदर में उनका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ना होके पार्लियामेंट सुप्रीम है और ब्रिटेन के अंदर में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर में फेडरल फॉर्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए आपका अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट को फेडरल बनाना है तो। और उसके अलावा हमारी जुडिशरी है वो भी हमारी सुप्रीम होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, ताकि वो किसी भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में उसको हियर कर सकती है। उसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेशन होगा जिसमें लोकसभा होगी जो डायरेक्ट लोग इलेक्ट करेंगे और राज्यसभा जिसको कि रिप्रेजेंटेशन मिलेगी हमारी स्टेट के थ्रू। तो वेरियस स्टेट से इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हमारी राज्यसभा में मेंबर जाएंगे। उसका मतलब ये आ रहा है कि स्टेट को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है यूनियन गवर्नमेंट में, मतलब उनकी भी बातों को सुना जाएगा उसमें। उसके अलावा यूनिटरी फीचर की अगर बात करते हैं तो वो हमारे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है स्टेट के लिए या सेंटर के लिए। यूएस के अंदर में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा सेंटर जो है स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, काफ़ी तरीके से सेंटर के पास में कंट्रोल होता है। कोई लॉज वगैरह बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर सेंटर का ज़्यादा से होता है। सेंटर गवर्नमेंट जो है स्टेट की गवर्नमेंट को 5 कंडीशन होती हैं जिनके अंदर में वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ऊपर से राज्यसभा की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यूएस के अंदर में हर स्टेट को, जैसे 50 स्टेट हैं, हर स्टेट को 2 सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा के अंदर में, तो 100 सीटें। इंडिया के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमारी स्टेट्स होंगी छोटी छोटी स्टेट, उनको 2 भी मिलेंगी, कुछ को हमारी 10 भी मिल जाएंगी। तो उससे हमारा जो फेडरेशन का प्रिंसिपल है, आप वेरियस स्टेट को अलग अलग तरीके से एसिमेट्रिक तरीके से पावर दे रहे हो, तो हमारा फेडरल फीचर ये कंप्लीट तरीके से नहीं आता। अदरवाइज सब स्टेट को, जैसे गोवा छोटी सी स्टेट है, उत्तर प्रदेश बड़ी स्टेट है, इन दोनों को सेम सीट मिलनी चाहिए थी राज्यसभा के अंदर में। ऊपर से हमारी स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है। यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, उसके एरिया को कम कर सकती है, इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकती है, तो ये भी अगेंस्ट आता है, ये फेडरेशन के अगेंस्ट आता है। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, अर्लियर हमारे पास में इंडियन सिटीजनशिप, कश्मीर की सिटीजनशिप, इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन अब इंडिया के पास में सिर्फ सिंपल एक सिटीजनशिप है जिसके अंदर में पूरे इंडिया के अंदर में एक ही सिटीजनशिप है। आपके लिए कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन या सिटीजनशिप हमें नहीं देखने को मिलेगी। यूएस के अंदर में अलग अलग है, यूएस के अंदर में यूनियन की सिटीजनशिप अलग होगी और स्टेट वालों की अलग अलग है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, वो स्टेट के तरीके से भी उनको फॉलो करते हैं। उसके अलावा लेजिस्लेटिव मैटर के अंदर में पार्लियामेंट जो है उनका लॉ प्रिवेल करता है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन के ऊपर यूनियन कानून बनाएगी, स्टेट के ऊपर स्टेट कानून बनाएगी और कंकरेंट के ऊपर दोनों कानून बनाएंगे। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट के पास, लेकिन यूनियन अगर लॉ बनाती है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर तो स्टेट कोई भी लॉ बना ले, यूनियन का लॉ सुपीरियर होगा उससे, ठीक है। या स्टेट ने कोई कंकरेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनाया, यूनियन उसी के ऊपर फिर से लॉ बनाएगी तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, तो ये लेजिस्लेटिव मैटर में भी वो सुपीरियर है। उसके अलावा इन सब में तो सुपीरियरिटी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर में डायरेक्टली हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 के अंदर में फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इनके अंदर में जो यूनियन है वो ऑल पावरफुल बन जाती है और स्टेट की पावर ना के बराबर हो जाती है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर में काफ़ी कम कर दी जाएगी स्टेट की पावर। तो इससे हम बोल सकते हैं फेडरल फीचर हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो टच है वो यूनिटरी है, बिकॉज कुछ केसेस के अंदर में तो ये कम्प्लीटली यूनियन की तरह फंक्शन करेगा, स्टेट वगैरह की पावर को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी इन सोल बोला जाता है। और उसके बाद कंक्लूजन के अंदर आप कंक्लूड ये भी कर सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविज़न भी हैं एंड सेंट्रिस्ट प्रोविज़न भी हैं, लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनिटरी टच हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और यूनियन और स्टेट हमारी कॉपरेशन से काम करती है एक दूसरे के साथ, वो लिख सकते हो। या यहाँ पे सरकारी कमीशन का मेंशन कर सकते हो जिनके द्वारा बोला गया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर में सेंटर और स्टेट आपस में कॉपरेशन से काम करें, स्टेट और स्टेट आपस में कॉपरेशन से काम करें, तो वो काम किया जाए। और इंडिया का जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है और उसको स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए। अर्लियर समय के अंदर में तो काफ़ी सारी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब के समय के अंदर में भी हमें इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मिलता है कुछ स्टेट की वजह से, तो उसके कारण हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सेंट्रिस्ट टेंडेंसी काफ़ी हद तक ठीक है। सेंटर को स्टेट के साथ कॉपरेशन करनी चाहिए और उनको साथ में मिलकर वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के अंदर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।